नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम इस क्लास में गुरु और शिष्य के बारे में बताने जा रहा हूं। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ या एस टेट, यूपी टेट देना चाह रहे हैं, झारखंड टेट, तो एक न एक प्रश्न निश्चित है कि आने की संभावना है। यहाँ से क्वेश्चन है, एक साइड शिष्य दिया है, दूसरे साइड गुरु है, ठीक है, उनका नाम है, दूसरा साइड शिष्य का नाम है। तो मैथिली शरण और प्रेमचंद निराला, इनके गुरु कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लगा लेंगे, मैं गारंटी लेता हूँ 100% यहाँ से आने की। सेकंड है, रहदास के गुरु कौन थे? तो मीराबाई है। जयशंकर प्रसाद मोहनी लाल जी है इनके गुरु। 4 है, नाभादास। नाभादास के गुरु कौन है? तो अग्रदास हैं। और तुलसीदास के गुरु बाबा नरहरिया दास थे। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जितना भी हम लगा रहे हैं इसको आप ध्यान रखेंगे, वीवीआई कर लीजिएगा। उस्मान के गुरु कौन थे? हाजी बाबा जी थे। सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, इनके गुरु कौन थे? तो वल्लभ भाई चार है। देखिए याद रखेंगे कैसे, यहाँ ट्रिक समझिए, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, बहुत बार टीजीटी में पीजीटी में आता है। तो देखिए एक बात समझ लीजिए, कुंभकर्ण, ठीक है, ये दिन का सूरज नहीं देखता था। उसी प्रकार सूरदास अंधे थे, ये भी दिन का सूरज नहीं देखते थे। ये परम आनंद में डूबे हुए रहते थे। किनके? कृष्ण भगवान के। तो हो गया कंप्लीट यहाँ से चारों चीज, ठीक है। तो चारे कवियों के बारे में आपको हमने बता दिया। तो वल्लभ भाई चार्य के इनके गुरु हैं। चारों के गुरु कौन है? तो वल्लभ भाई चार्य हैं। उसी प्रकार गोविंद स्वामी, छित स्वामी और चतुर्भुज स्वामी के गुरु कौन है? तो ध्यान रखिएगा यह बात, इनका विठलनाथ है। कौन है? विठलनाथ। यहाँ पे अष्टछाप की चर्चा किया गया था। अष्टछाप में 8 कवि को दिया गया था स्थान, ठीक है। तो उसी में अष्टछाप में वल्लभ भाई चार्य जी थे और एक विठलनाथ थे। तो वल्लभ भाई चार्य के 4 शिष्य और विठलनाथ के भी 4 शिष्य। तो वल्लभ भाई चार्य में बल्ब को नहीं देख पाते थे, बल्ब मतलब जलते हुए सूरज को, ठीक है। वल्लभ भाई चार्य के एक विष्णु स्वामी, वल्लभ भाई चार्य के गुरु कौन थे? तो विष्णु स्वामी जी थे। शंकराचार्य के गुरु कौन थे? गोविंद योगी। जमनाथ के गुरु कौन थे? तो गोरखनाथ जी थे। इतना बात आपको ख्याल रखना है। देखिए यहाँ से, इसलिए कि कोई भी परीक्षा में एक न एक गुरु और शिष्य के बारे में पूछ ही देता है क्वेश्चन में, ठीक है। रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? तो जादव प्रकाश जी थे। अमीर खुसरो मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लीजिए, जिन्होंने खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है। किनको? तो अमीर खुसरो को। इन्होंने निजामुद्दीन औलिया के गुरु हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। घनानंद के गुरु कौन थे? तो वृंदावन देव जी हैं। और उसी प्रकार बिहारी के गुरु कौन है? तो नरहरि दास जी हैं। भारत तेंदु विद्या गुरु जिनको नाम से, इनके गुरु का नाम कौन था? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इनके गुरु। इनके 2 गुरु थे, लेकिन फर्स्ट गुरु जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। छत्रसाल, इनका गुरु का नाम है अक्षर अन्यन। नामदेव, ठीक है, नामदेव के गुरु कौन थे? विश्वा खेचर हैं। उसी प्रकार प्रसिद्ध रामानंद के कितने शिष्य थे? तो 12 शिष्य थे। कौन कौन? ध्यान रखेंगे, अनंता दास, सुखानंद दास, सुरसुरानंद दास, नरयाचंद, भावनानंद, पीपा, कबीर, सेना, धन्ना, रैदास, पद्मावती, सुरसाकी। टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। 12 किनके शिष्य थे? तो रामानंद के थे। निर्विकाचार्य के गुरु कौन थे? तो नारद मुनि जी थे। इस बात को आपको ख्याल रखना है, कौन थे? तो नारद मुनि थे। उसी प्रकार शंकराचार्य के गुरु कौन थे? गोविंद योगी थे। और गोरखनाथ के गुरु कौन है? मतेंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। दोनों नाम एक ही है, कहीं कहीं एग्जाम में मतेंद्र नाथ दे देगा या मच्छंदर नाथ, तो आपको एक ही लगाना है। मंझन, इनका गुरु कौन है? शेख मुजीबुद्दीन गोस हैं। उसी प्रकार कुतुबन के गुरु कौन है? तो शेख बुरमान है। रज्जब और सुंदर दास के गुरु कौन है? दादू दयाल जी हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जय सिंह के गुरु कौन है? तो शेख मोहिद्दी हैं। जयसी, मोहम्मद जयसी गुरु थे, ठीक है। मोहम्मद जयसी का मतलब बहुत बार चर्चा आया मोहम्मद जयसी के बारे में, तो उनके गुरु कौन है? शेख मोहिद्दी हैं। नाभादास के गुरु कौन है? तो अग्रदास है, ठीक है, ये भी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। उसी प्रकार मूलक दास के गुरु कौन है? विठलनाथ हैं और देवनाथ,
इनके 2 गुरु थे। किनका? तो मूलकनाथ का। इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लास बहुत छोटा है, लेकिन प्रश्न यहाँ जब आ जाती है एग्जाम में तो वहाँ बड़ा दिखाई देने लगता है। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।